केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही है। सोमवार को इस यात्रा का दूसरा दिन। इस यात्रा की शुरुआत मणिपुर के इम्फाल से की गई। रात के वक्त यात्रा नागालैंड में रुकेगी। कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने इस बाबत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखते हुए कहा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत सुबह 7:30 बजे कैंप स्थल पर सेवा दल के द्वारा पारंपरिक रूप से की गई ध्वजारोहण के साथ हुई। मणिपुर के पीसीसी अध्यक्ष केशव मेघचंद्रा ने ध्वजारोहण किया। यात्रा मणिपुर में सेकमाई से कांगोकपी फिर सेनापति से गुजरते हुए जाएगी। आज रात में यात्रा नागालैंड में रुकेगी। वहीं पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस बाबत सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, न्याय की हुंकार भरकर हर अन्याय के खिलाफ कमर कस ली है। सुनेंगे आपकी बात बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, अपराध, असुरक्षा पर और निकलेंगे हल एक साथ एकजुट होकर। यात्रा कुछ ऐसे शुरू हुई। बता दें कि पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे और वायनाड में सांसद राहुल गांधी ने रविवार को इस यात्रा की शुरुआत मणिपुर से की। इस यात्रा के तहत 6,700 किलोमीटर की यात्रा को 67 दिनों में पूरा किया जाएगा। यह यात्रा 110 जिलों से होकर गुजरेगी। यात्रा की शुरुआत से पहले पार्टी के नेताओं ने मणिपुर हिंसा में मारे गए लोगों को मौन होकर श्रद्धांजलि दी। इसी के बाद यात्रा की शुरुआत की गई। रविवार को राहुल गांधी ने इस बार कहा कि इस यात्रा का मकसद लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करना है, ताकि देश में जो लोग समस्याओं का सामना कर रहे हैं उन्हें बेहतर न्याय मिल सके। तो वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने बात करते हुए उन्हें कहा कि मैं साल 2004 से राजनीति में हूं। पहली बार मैं भारत के किसी ऐसे हिस्से में पहुंचा जहां केंद्र सरकार की सारी अवसंरचनाएं ध्वस्त हो चुकी हैं। 29 जून को मेरी मणिपुर यात्रा के बाद से मणिपुर अब मणिपुर नहीं रह गया। यहाँ चारों तरफ विभाजन और नफरत फैल चुकी है। साथ ही लाखों लोगों को इसका नुकसान झेलना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने इस बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखते हुए कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत सुबह 7:30 बजे कैंप स्थल पर सेवा दल के द्वारा पारंपरिक रूप से किए गए ध्वजारोहण के साथ हुई। मणिपुर के पीसीसी अध्यक्ष केशव मेघचंद्रा ने ध्वजारोहण किया। यात्रा मणिपुर के सेकमई से कांगोकपी और फिर सेनापति से गुजरते हुए जाएगी। आज रात में यात्रा नागालैंड में ही रुकेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे दिन दोपहर बाद हुए ब्रेक में कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने एक ब्यौरा पेश किया। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने यात्रा की शुरुआत से लेकर अब तक पैदल और बस में लोगों से बातचीत की। इसमें लोगों मणिपुर के तमाम संगठनों ने राज्य में एक पारदर्शी जवाबदेही वाली सरकार की मांग की है। रमेश ने कहा कि लोग संवेदनशील सरकार चाहते हैं। जयराम रमेश ने कहा कि मणिपुर की मौजूदा सरकार ऐसी सरकार है जिसके 2 मंत्री राज्य में नहीं है। वे ऑनलाइन काम कर रहे हैं। यहाँ के सीएम और केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सांसद पीएम से अभी तक नहीं मिल पाए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की यात्रा 67 दिन तक चलेगी। इस दौरान वह 6,713 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। यात्रा 15 राज्यों के 110 जिलों से होकर गुजरेगी। मणिपुर में शुरू हुई यात्रा मुंबई में 20 मार्च को पूरी होगी। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का पहला चरण कन्याकुमारी से कश्मीर तक दिया था। इसमें उन्होंने 3,000 किलोमीटर की दूरी तय की थी। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी काफी सुर्खियों में आ गए थे। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।